सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो हम सबके लिए अभी तक एक मुसीबत बनी हुई है। हम सबको पता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में इनपुट लेने की जो टाइम पीरियड है उसमें एक लिमिटेशन दी हुई है कि जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके नेक्स्ट सितंबर तक या एनुअल रिटर्न आप जो फाइल करते हो विच एवर इज अर्लियर तब तक ही आप इनपुट ले सकते हो। अगर वो पीरियड निकल गया है उसके बाद आप इनपुट नहीं ले सकते हो। तो इसी पर्टिकुलर प्रोविजन पे रेनबो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इस केस में कोलकाता हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस लिखा है सेक्शन 16(4) पे ही। सबसे पहले पढ़ते हैं जो पिटिशनर है उस पिटिशनर की क्या डिमांड्स थी, पिटिशनर ने क्या अपने फैक्ट्स रखे। पर्टिकुलर फर्स्ट पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं कि सेक्शन 16(4) के बारे में। सेक्शन 16(4) में कंडीशन दी हुई है कि भैया आप अगले सितंबर तक या फिर जो एनुअल रिटर्न भर रहे हो तब तक ही आप इनपुट ले सकते हो, जो कि सेक्शन 16(2) और सेक्शन 16(1) में जो कंडीशंस लिखी हुई है उनको डिफीट कर रहा है। आगे हम बात करेंगे कि सेक्शन 16(2) में क्या कंडीशंस लिखी हुई है। साथ में पिटिशनर ने यह भी बोला कि गवर्नमेंट ने जो रूल 61 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आप सबको पता है रूल 61 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट यह आया था कि जो जीएसटीआर 3B है उसको इन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये रिटर्न सेक्शन 39(1) की रिटर्न मानी जाएगी जुलाई 2017 से ही। साथ में अब द मैटर इज बीइंग आर्ग्यूड बाय द एडवोकेट्स ने जब ये मैटर आर्ग्यूड किया और उसमें और क्या उन लोगों ने बोला, इसमें उन्होंने ये बोला कि भैया सेक्शन 16(4) की जो रेस्ट्रिक्शन आपने इन्वोक करी है और आईटीसी आपने डिनाइड कर दी है, दैट इज द नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज इन सेक्शन 16(2) ऑफ द एक्ट वुड सीज टू हैव एनी मीनिंग। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 16(2) में हमें पता है सेक्शन 16(2) में 4 कंडीशन दी हुई है। अगर वो चारों कंडीशन हम फुलफिल कर देते हैं तो इनपुट डिनाई नहीं होना चाहिए। और साफ साफ सेक्शन 16(2) में ये लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, कि कहीं भी अगर कुछ सेक्शन 16(2) के अगेंस्ट भी लिखा हुआ है पूरे एक्ट में तो सेक्शन 16(2) ही प्रिवेल होगा। तो सेक्शन 16(4) में उन्होंने टाइम लिमिट दे दिया कि भैया इतने टाइम के बाद हम इनपुट नहीं देंगे, जबकि सेक्शन 16(2) की हम कंडीशन फुलफिल भी कर रहे हैं। साथ में आगे ये लिखा और पर्पज एंड वुड रेंडर्ड ऑप्टाइज, कहने का मतलब अगर आप सेक्शन 16(4) रखते हो तो सेक्शन 16(2) में जो नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज है उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। सेक्शन 16(2) का कोई औचित्य ही खत्म हो गया है। साथ में उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया, इट इज बीइंग फर्दर आर्ग्यूड दैट आईटीसी इज नॉट टेकन थ्रू रिटर्न बट इंस्टेड इट इज टेकन थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इमीडिएटली ऑन रिसीव ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 16(2) ऑफ द एक्ट, कि भैया हमने सेक्शन 16(2) को फुलफिल करते हुए आईटीसी हमारी बुक्स में ले ली थी। साथ में आल्सो ये भी लिखा गया, इट इज ऑल्सो बीइंग आर्ग्यूड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज आर्बिट्रेरी एंड अनरीजनेबल as they are violative of the article 14, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 300A। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल का रेफरेंस दिया कि भैया आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जा रहा है आपका जो सेक्शन 16(4), आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जा रहा है और आर्टिकल 300A के अगेंस्ट जा रहा है। ये उन्होंने रेफरेंस दिए। साथ में फर्दर उन्होंने ये लिखा, फर्दर द डिनाइल ऑफ आईटीसी वुड डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2017। तो 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2017 ने बात करी थी कि भैया कास्केडिंग इफेक्ट हम हटाएंगे, कास्केडिंग टैक्स पर टैक्स हम नहीं लगेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट को भी डिफीट कर रहा है। तो ये काफी सारे अच्छे आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने नोटिस भी दिया है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को इन मैटर्स में, लतिका घोष वर्सेस एसीएसटी, और साथ में अभी जो आपने देखा रेनबो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑल दो लास्ट मंथ अक्टूबर में ये इंस्ट्रक्शन नोटिस दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। अभी तक आई बिलीव इस पर कोई अपडेट नहीं आई है। इस पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपडेट आनी चाहिए सेक्शन 16(4) पे। और अभी तो कोरोना के टाइम में वैसे भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सेक्शन 16(4) को गवर्नमेंट को फिलहाल के लिए होल्ड पे रखना चाहिए। दोस्तों आपकी अलग कुछ राय है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। और जैसे ही गवर्नमेंट को ये जो नोटिस दिया गया है उसका कुछ रिप्लाई आएगा, उसकी कोई अपडेट आएगी तो हम हमारे चैनल पर उसका वीडियो आपके लिए जरूर पब्लिश करेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।